आज के टाइम पे एआई हर एक फील्ड में देखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हर एक फील्ड में कर रहा है और इनमें से एक फील्ड है अपनी एजुकेशन की फील्ड। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी कृति एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से एआई का यूज़ करके अपनी नीट की प्रिपरेशन को इन्हांस कर सकते हो या फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एआई को आप अपने पढ़ाई में यानी कि अपनी नीट की प्रिपरेशन में कैसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे एआई को यूज़ किया था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे उस टाइम पे एआई के बारे में नॉलेज नहीं थी। लेकिन क्या मुझे एआई को यूज़ करना चाहिए था? डेफिनेटली यस। जब मैंने आज के टाइम पे एमबीबीएस के दौरान एआई को यूज़ किया, जब मैंने देखा कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट अगर मैं एआई की हेल्प से कवर करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा इजी बन गए हैं। तो नीट का सिलेबस वो कितना इजी बन जाता अगर मैं एआई की हेल्प ले लेती। तो यस, आज की इस वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करने वाले हैं कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में एआई को कैसे यूज़ कर सकती हूँ। व्हाट शुड बी योर अप्रोच। एंड यहाँ पे मेरा जो रेफरेंस होगा वो होगा चैट जीपीटी, क्योंकि मैंने एआई में बहुत ही लिमिटेड ऐप्स को अभी तक यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लोर किया नहीं है। लेकिन एक ऐप है जो कि बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, दैट इज़ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ऐप के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है एंड आप उसे ब्राउज़र के फॉर्मेट में भी एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम गूगल और क्रोम। तो यस, चैट जीपीटी को मैं एक रेफरेंस लेके चल रही हूँ कि आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो। आज के टाइम पे परप्लेक्सिटी भी है और भी बहुत सारे ऐप्स हैं एआई बेस्ड, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट इस वीडियो का रेफरेंस होगा ओनली चैट जीपीटी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम फिज़िक्स, फिजिकल केमिस्ट्री जैसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की बात करते हैं। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट यानी जिनमें कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे एआई का कंसेप्ट में यानी आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करने में बहुत बड़ा रोल मुझे नहीं लगता हो सकता है, बिकॉज जब तक आप किसी टीचर से वो चीज़ नहीं समझोगे तब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। यानी कि व्हेन इट कम्स टू कंसेप्ट्स एंड थ्योरी इन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जो काफ़ी लिमिटेड होती है, और जब तक कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो फॉर्मूला कहाँ से आया वो समझ में नहीं आएगा, तो फॉर्मूला याद करने में भी दिक्कत जाएगी। हालांकि हम फॉर्मूला रट लेते हैं और फॉर्मूला को रटने में हेल्प करते हैं क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बस फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना होता है। तो यस, यहाँ पे आपकी चैट जीपीटी हेल्प कर सकता है। यानी कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में जहाँ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाइज ज़्यादा होते हैं, थ्योरी काफ़ी लिमिटेड होती है, तो वहाँ पे चैट जीपीटी आपको हेल्प कर सकता है क्वेश्चंस में। अब व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस, थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे रहता है कि जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उनमें कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है या फिर कितने बेटर तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। अब उसके लिए जो तरीका मुझे बेस्ट लगता है वो ये है कि आप के पास अगर कोई मॉड्यूल है या फिर आपके पास कोई चैप्टर का पीडीएफ है तो आप उसे अपलोड करके क्वेश्चंस बनवा सकते हो। या फिर द बेस्ट वे इज़ कि आप चैट जीपीटी को चैप्टर का नेम बता दो एंड बोल दो कि एनसीईआरटी से ये वाला आपका फिजिक्स का चैप्टर है या फिर कोई फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। अब इस चैप्टर का अगर आपको कहीं भी गूगल वगैरह में आपको पीडीएफ मिल जाता है तो आप उसको चैट जीपीटी में अटैच कर सकते हो। अब ये थोड़ा सा ना यहाँ पे लिमिटेड एक्सेस होता है कि भाई एक बार में आप लिमिटेड फ़ोटोज़ और लिमिटेड फाइल ही वहाँ पे कर सकते हो फ्री वाले वर्जन में। लेकिन फिर भी आप एक दिन में एक पीडीएफ तो आराम से आपका एक्सेस हो जाएगा, आप 2 भी एक्सेस कर सकते हो। तो आपने वहाँ पे पीडीएफ अपलोड करा, अब आपको चैट जीपीटी को बोलना है कि मुझे इस पीडीएफ की हेल्प से फ्रेम करो 20 इजी क्वेश्चंस जिसमें केवल फॉर्मूला यूज़ करे जा रहे हैं, 20 मीडियम क्वेश्चंस एंड 20 टफ क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपका फिज़िक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, कोई भी न्यूमेरिकल्स है, इनऑर्गेनिक में भी कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं कई बार, तो कोई भी न्यूमेरिकल वैरायटी का क्वेश्चन है आपके पास, अगर उसके एनसीईआरटी की पीडीएफ है जो अपने पास यूट्यूब में गूगल में रहती है अवेलेबल, तो आप वो पीडीएफ को अपलोड करके एंड फिर बोलो उसको कि उसमें से मेरे को क्वेश्चंस बना के दे दो। क्योंकि एनसीईआरटी को आप रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नोट्स है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है तो आप नोट्स की भी पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हो। पीडीएफ मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज पीडीएफ से उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अगर आप केवल उसको बोलोगे कि मुझे ग्रेविटेशन के क्वेश्चन चाहिए तो उसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं रहेगी। मे बी वो ग्रेविटेशंस के आपको ऐसे क्वेश्चंस दे दे जिसका नीट से कोई लेना देना नहीं है ना। तो अगर आप उसको एनसीईआरटी का पीडीएफ दे दोगे तो वो उसी हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करेगा। दूसरी चीज़, आपको उसको ये भी कंफर्म करना है कि आपको नीट यूजी 2025 के पैटर्न पे उसी के लेवल पे क्वेश्चंस चाहिए।
तो वो भी आपको चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट में जब आप देते हो उसको इंस्ट्रक्शंस, तो वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि ये पीडीएफ है। जैसे आपने कोई भी XYZ पीडीएफ दे दिया तो आपको उसे बोलना है कि यू हैव टू एनालाइज दिस पीडीएफ और नीट यूजी पैटर्न पे बेस्ड मुझे क्वेश्चंस चाहिए, 20 ईजी, 20 मीडियम, 20 टफ। नंबर्स आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हो। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट सब्जेक्ट, दिस वॉज न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। सेकेंड, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मतलब जिनमें हमें रट्टा मारना होता है। अब रट्टा मारने वाली चीज़ों में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, एक फुल पैराग्राफ है। अब हमें क्या होता है कि हम एक ही पैराग्राफ को बार बार रीड करते रहते हैं। कई बार कुछ चैप्टर्स एनसीईआरटी में 15 पेज के, 20 पेज के, तो क्या इतने बड़े बड़े चैप्टर्स एग्जाम के एक दिन पहले आप पढ़ पाओगे? सो क्या होता है, अगर आप अपनी बायोलॉजी के एनसीईआरटी देखो तो मेन थ्योरी के बगल में ब्लैंक स्पेस होता है। ये जो ब्लैंक स्पेस है ना, ये आपके बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप उस ब्लैंक स्पेस को ढंग से यूज़ करो। क्या करना है आपको वो जो भी पेज आपने पढ़ा उसको बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया और उसकी पूरी थ्योरी अच्छे से आपने समझ ली। अब उस ब्लैंक स्पेस में आप उसकी समरी लिख दो। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। आप उसकी समरी लिख दो। अब या तो आप समरी खुद बना लो अगर आप बना सकते हो, मतलब आपको उसको एग्जैक्टली छापना नहीं है, बट आपको बहुत समरी, बहुत ही कंसाइज, क्रिस्प कीवर्ड्स लिखने हैं जो आप बार बार भूल सकते हो, जो आपको एग्ज़ाम में MCQ में काम आएंगे। आप वो लिख सकते हो। अगर कोई एग्जैक्टली 2-3 लाइन का फैक्ट है तो आप उसे हाईलाइट करो, आपको उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे तो केवल समरी एंड कीवर्ड्स। तो अगर आप खुद बना सकते हो इट्स वेल एंड गुड, नहीं बना सकते तो आपको वहाँ पे चैट जीपीटी को यूज़ करना है। आपको वो पैराग्राफ आप अपलोड कर दो एंड बोलो कि मुझे इस पेज का शॉर्ट नोट्स दे दो। यू हैव टू मेंशन, सबसे पहले आप में मुझे नीट यूजी पैटर्न पे ही चाहिए, मतलब नीट यूजी के सिलेबस पे ही चाहिए। दूसरी चीज़ यू हैव टू मेंशन कि मुझे क्रिस्प, कंसाइज एंड हाई यील्ड चाहिए। अब आपको फ्लो चार्ट्स, आप फ्लो चार्ट बोल सकते हो, शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो, बट द बेस्ट थिंग इज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ से ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आता है। कुछ लोगों को फ्लो चार्ट्स यानी कि जिसमें हम मल्टीपल एरोज बनाते हैं उसमें जल्दी समझ में आता है, एंड कुछ लोग को जो बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं उसमें बेटर समझ में आता है। तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक, आपको जो भी समझ में आता है आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मेन चीज़ ये, जब आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो ना तो आपको उसमें हर चीज़ मेंशन करनी होगी। दैट मुझे क्रिस्प नोट्स चाहिए, कितने लाइन्स में, अराउंड कितने वर्ड्स में चाहिए, और आप उससे ये भी बता सकते हो कि मुझे समरी चाहिए, बहुत ही शॉर्ट में, कंसाइज में। और उस ब्लैंक स्पेस में समरी लिखने के अलावा आप अपने जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत होते हैं आप वो भी लिख सकते हो। एंड यहीं पे बात ये आती है कि आज के टाइम पे कई एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आपको एनसीईआरटी के हर लाइन से क्वेश्चन मिलता है। सेम अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सेम तरीका यूज़ कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, साइड में स्पेस है, वहाँ पे आपने समरी लिख लिया। या फिर आपके पास आपके नोट्स होंगे, तो नोट्स बहुत ज़्यादा पेजेस के होते हैं, आप उससे शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो यार इनऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स बनाना एक अलग ही हेडेक है, तो वहाँ पे भी आप एआई का यूज़ कर सकते हो। दिस वॉज माई वे जिससे आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स में एआई की हेल्प ले सकते हो। ये चीज़ हो सकता है आपको थोड़ी सी अभी डिफ़िकल्ट लगे, बट ट्रस्ट मी, एक बार आप ट्राई करो, एक बार आप चैट जीपीटी में एक पैराग्राफ अपलोड करो, फिर वहाँ पे लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस बनवाओ, टफ क्वेश्चन बनवाओ, इजी क्वेश्चन बनाओ, एसर्शन रीजन क्वेश्चन हो गए एंड मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस हो गए, ये सब आपको एआई बना के दे सकता है। इट इज़ पॉसिबल। ये तो था कि आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को डील करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इस आपको क्या नहीं करना है, बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए। एआई के साथ सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप कर सकते हो वो है 100% उस पर डिपेंडेंट रहना। तो ये आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एआई ने अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ए दे दिया तो वो ए है, हमने उसको याद कर लिया, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको समझ में आ रहा है आंसर कैसे आया, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको उसको अपनी टीचर से डिस्कस ज़रूर करना है, बिकॉज एआई मिस्टेक्स कर सकता है। इट इज़ वेरी प्रिविलेंट, एआई में मिस्टेक्स होती है, तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहना होगा। इसलिए मैंने पीडीएफ अपलोड करने के लिए बोला है, जो बुक है उसकी फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला है, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। आपको किसी भी आंसर को याद नहीं करना है। अगर आपको वो थ्योरी में मिल रहा है, फॉर्मूला मिल रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले उसे टीचर से डिस्कस करना है। आज के टाइम पे आप ऑनलाइन भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो यस, आपको टीचर से डिस्कस करे बिना उस क्वेश्चन को याद नहीं करना है। याद तो आपको किसी भी क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन आपको कभी भी नीट में नहीं मिलने वाला है, स्पेशली when it comes to AI based questions. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि while using AI आपको अपने खुद के एफर्ट्स आप लोअर डाउन नहीं कर सकते।
शॉर्ट नोट्स आपको एआई बना के दे देगा, फ्लो चार्ट्स आपको एआई बना के दे देगा, क्वेश्चंस वो भी बना के दे देगा, है ना। आप चाहोगे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर भी वो एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब तक आप अपने खुद की तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाओगे, इट्स ऑल वेस्ट। उसने आपको फ्लो चार्ट बना के दिया तो आप उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, आप उसको बार बार रीड करो। उसने आपको क्वेश्चंस दिए तो आप खुद ट्राई करो एक हर क्वेश्चन को अलॉन्ग विद टाइमर एंड OMR शीट। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब आप एआई का यूज़ कर रहे हो तो आप अपने खुद के एफर्ट्स को बिल्कुल मिनिमाइज़ नहीं कर रहे हो, अपने खुद के एफर्ट्स पे भी ध्यान दे रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली नीट में आपके खुद के एफर्ट्स मैटर करने वाले हैं। आपको एआई यूज़ करना है, इट्स वेरी इफेक्टिव एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज चीटिंग कि हमने चीटिंग कर ली, कि हमने शॉर्ट नोट्स बनवा लिए, फ्लो चार्ट बनवा लिए, क्वेश्चंस बनवा लिए। इट्स नॉट बैड, इट्स कॉल्ड स्मार्टनेस। आपका प्रॉपर माइंडसेट कहलाएगा ये। तो इसलिए आपको जब एआई आप यूज़ करो तो अपने खुद के एफर्ट्स भी आपको रखने पड़ेंगे, जैसे कि OMR में प्रैक्टिस करना और क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना। बिकॉज आप चाहोगे तो एआई आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे देगा, लेकिन आपको ट्राई करना है खुद से, टीचर से भी डिस्कस करना है। एंड ऑल्सो जो भी फ्लो चार्ट वगैरह है वो भी आपको उसमें एआई हेल्प कर देगा। सो दिस वॉज बाय माई साइड ऑन हाउ टू यूज़ एआई ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ अ डिफरेंट टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।